हमने बूटस्ट्रैप स्टार्ट किया था, उसके कुछ क्लासेस थे। इसके अंदर हमने, अच्छा एक चीज थी जो हमने आइकन के ऊपर स्टाइलिंग की थी, वो जो आइकन लगाए थे उसके ऊपर कुछ स्टाइलिंग की थी, ये वाले। तो सिर्फ इसलिए स्टाइलिंग की थी ताकि हम पूरे के पूरे इस इमेज पर क्लिक करके स्लाइडर को मूव ना कर सके, सिर्फ स्पेसिफिक इन दो बटन्स के जरिए मूव करवा सके। तो सबसे पहले हमने ये किया, जहां पे आपका स्लाइडर का कोड स्टार्ट होता है, ये रहा स्लाइडर का कोड, इसके अंदर अच्छा जहां पर हमारा स्लाइडर स्टार्ट होता है, इसके अंदर हमने एक क्लास दी कुर्साइल कंट्रोलर, और टारगेट ये वही का वही कोड जो उसने हमें दिया था वही का वही रखा। सिर्फ और सिर्फ हमने चेंज क्या किया, ये जो क्लास थी ये आइकन की इधर लगी हुई थी, हमने उसको उठा के इसके अंदर लगा दिया ताकि आइकन सिर्फ उसके ऊपर मूव करवाए। और नीचे आके इस स्पेन के ऊपर बैकग्राउंड कलर हमने ये मार दिया टॉप से और लेफ्ट से। हमने ये इसलिए किया है, अगर ये हम नहीं करते तो हमारे पास ये आइकन सबसे ऊपर आ रहा था। तो इस आइकन को नीचे लेके आने के लिए सबसे पहले तो हमने बैकग्राउंड कलर सेट किया ताकि हमें नजर तो आए कि आइकन है कहाँ पे। उसके बाद हमने लगाया टॉप से कर दिया स्क्रीन का 50%। तो जैसे ही 50% किया तो ये स्क्रीन के सेंटर पे आ गया। उसके बाद अब हमने कहा थोड़ा सा आगे चला जाए, तो उसके लिए हमने यहाँ पर लेफ्ट से 25% मार दिया। तो इससे क्या हुआ कि ये लेफ्ट से 25% मूव हो गया। अब जैसे ये छोटी स्क्रीन पे जाएगा तो अब आपके पास ये, क्योंकि हमने इसको पिक्सल की फॉर्मेट में नहीं दिया, इसको हमने दिया परसेंटेज में। तो परसेंटेज का फायदा क्या होता है कि वो स्क्रीन को देखकर उसका 100% को डिवाइड करता है जो साइज आपने बताया होता है। तो इसीलिए हमने इसको लाजमी परसेंटेज में लगाना है कि टॉप से नीचे कितना है ताकि स्क्रीन से बाहर ना निकले। अब ये जो हम वैल्यू दे रहे हैं इसके बिहाफ पे वो स्क्रीन से बाहर नहीं निकल रहा। इसको 10% कर देते हैं लेफ्ट साइड से। तो अब ये लेफ्ट साइड से 10%, तो सिर्फ अब क्या है कि कहीं और क्लिक करने पर ये मूव नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करने पर ये मूव हो रहा है। बाकी हमने कुछ स्पेसिफिक बनाए थे कार्ड, और कार्ड में दिखाया था कुछ डेटा, और नीचे हमने एक रिस्पॉन्सिव बार ये लगाई थी, क्या नाम है, प्रोग्रेस बार, और ये टूल टिप हमारे पास, इसमें कुछ इशू आ रहा था इसको देखते हैं, और ये हमने ड्रॉप डाउन लगाया था। सही है भाई। तो ये चीजें सब कुछ कॉपी पेस्ट है, कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, हर चीज आपने कॉपी पेस्ट की थी। तो आपने कोशिश करनी है कि इसी टाइप की 5 पेज की वेबसाइट बनानी है। कितने पेज की? 5 पेज की। सबसे पहला पेज आपका होम होगा, सेकंड आपका गैलरी होगा, थर्ड आपका अबाउट होगा, फोर्थ आपका सर्विसेज होगा, और 6 आपका कॉन्टेक्ट अस का पेज होगा। तो अभी हम पूरी वेबसाइट बूटस्ट्रैप के जरिए बनाते हैं, और फिर आप इसको घर से ट्राई करके आओगे, और उसको फिर जब ये वेबसाइट अभी बन जाएगी तो हम गिटहब पर अपलोड करना सीखेंगे कि गिटहब पर कैसे अपलोड किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये 5 पेज बनाते हैं। सही है भाई। 5 पेज बनाने के लिए हमें पता है कि भैया आपने अपनी वेबसाइट का एक फोल्डर रख लेना है। हमने कहा एक फोल्डर, जो वेबसाइट आज बना के दिखा रहा हूँ, इस टाइप की वेबसाइट या इससे अच्छी बनानी है। ऐसा नहीं कि बस ये ऐसे ही है,
ताकि बूटस्ट्रैप से एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हम बना सकें। आपने वेबसाइट का एक फोल्डर बनाया और इस फोल्डर में हमें पता है कि मल्टीपल पेजेस होंगे। सबसे पहला पेज होम, दूसरा पेज अबाउट, तीसरा पेज सर्विसेज, और चौथा पेज हमारे पास आ जाएगा कॉन्टैक्ट अस, और पांचवा पेज आ जाएगा गैलरी। सही है भाई, ये 5 हमने फोल्डर बना लिए। हाँ, एसिड का भी बना सकते हैं। और इधर जाकर आपने एक नया फोल्डर, चलो एसिड का भी बना लिया। अच्छा, अब इसको हमने अपने VS कोड में कोड को ओपन कर लिया। तो सबसे पहली फाइल होती है index.html। हाँ हाँ, हर फोल्डर में बनेंगे ऐसे ही। तो हमने बोला भाई जो हमारा होम का फोल्डर है ना, क्योंकि ये मेन फोल्डर है इसलिए होम को अब हटा दो। होम हमारे पास index.html हम होम मानते हैं। अभी हमें अगर डाउनलोड करके लिंक लगानी है बूटस्ट्रैप को, तो हमने यहाँ सर्च किया बूटस्ट्रैप। जी जी, स्क्रीन शेयर नहीं की मैंने। देखिए स्क्रीन शो हुई नहीं हुई? ऐसे कितने दिन के पास हो रही है? दोनों आपका हो रही है यार? अरबाज हो गई सबके पास? यार जिनके पास नहीं हो रही यार, वो या तो वो आगे आ जाओ या पीछे ले रो में बैठ जाओ जहाँ शो हो रही है। सबके पास होगी भाई? अच्छा, तो हमने यहाँ पर जाकर बूटस्ट्रैप लिखा, और इधर चले गए इसके अंदर। यहाँ पर ये आपको डाउनलोड को कहीं ऑप्शन देगा। आपने डाउनलोड पे क्लिक किया तो यहाँ जाके आपने ये आपके पास एक फोल्डर डाउनलोड कर देगा। आप इधर चले गए डाउनलोड के अंदर, इसको आपने यहाँ से उठाकर यहाँ से कट किया, अपने फोल्डर में गए, वेबसाइट के फोल्डर में गए, और जो एसिड का फोल्डर बनाया है इसके अंदर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपने इसको अनजिप कर दिया। अनजिप करने के बाद आपके पास एक फोल्डर आ गया जिसमें 2 मेन फाइलें हैं, CSS और JS। और आपने इन दोनों को यहाँ से उठाकर ये बाहर रख दिया। मतलब एसिड के अंदर बूटस्ट्रैप का फोल्डर और उसके अंदर 2 मेन फाइलें। अब हम इसको इंपोर्ट कैसे करेंगे? आपने बताया लिंक
CSS और फाइल का नाम आपने दे दिया। आपने बोला इधर से बाहर जाओ, एसेट के फोल्डर में जाओ, एसेट के फोल्डर में जाओ, बूटस्ट्रैप में जाओ और इसके अंदर CSS में जाकर ये आपको खुद बताएगा कि आपने कौन सी फाइल रखनी है। आपको बोल रहा है bootstrap.min.css, तो यहाँ पर आप गए bootstrap.css.min.css फाइल, ये फाइल आपने रखी। उसके बाद आपने दूसरी लिंक लगानी है स्क्रिप्ट की। स्क्रिप्ट मतलब जावास्क्रिप्ट की। सोर्स के अंदर आपने इसमें भी इसको बताया कि एसिड्स के फोल्डर में जाओ, इस फोल्डर में जाओ, जेएस के फोल्डर में जाओ और ये आपको बता रहा है कि जेएस की फाइल कौन सी होगी, bootstrap.bundle.min। bundle.js min.js। अब ये चेक करने के लिए कि बूटस्ट्रैप चला या नहीं चला, लिंक सही लगी या नहीं लगी, सबसे पहले क्या चेक करते हैं, बटन चेक कर लेते हैं। क्योंकि बटन अगर लग गया तो इसका मकसद बूटस्ट्रैप जो हमने डाउनलोड किया है वो लग चुका है। इसको हम रन करते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर तो बटन आ गया, इसका मकसद कि आपके पास बूटस्ट्रैप बिल्कुल सही करके लग गया है। तो इस तरह करके आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। आ रही है समझ सबको? ऐसा कोई जिसके ऊपर से गई ये चीज, ये चीज, अच्छा एक बार रिपीट कर दो। देखिए आपने सबसे पहले क्या किया, इधर आए, सिंपल सर्च किया डाउनलोड, क्योंकि मुझे मिल रहा नहीं था, वैसे तो यहाँ लिखा हुआ था लेकिन नजर नहीं आ रहा था। आपने डाउनलोड पे क्लिक किया तो आपका ये इस फाइल पे क्लिक कर दिया, नीचे वाली सोर्स फाइल नहीं, कंपाइल्ड CSS एंड JS, इस पे आपने क्लिक कर दिया। जैसे इस पे आपने क्लिक किया तो एक बूटस्ट्रैप की फाइल क्या हो गई, डाउनलोड हो गई। डाउनलोड होने के बाद आप इसके फोल्डर में गए तो आपके पास एसिड्स का आपने फोल्डर बनाया, उसको अनजिप कर दिया यहाँ पर। अब इसको हमने यूज कैसे करना है, यूज करने के लिए आपने एक लिंक मंगा ली। लिंक क्यों मंगाई, CSS की लिंक होगी तो लिंक के जरिए, जावास्क्रिप्ट की लिंक होगी तो स्क्रिप्ट के जरिए, और ये आपने इंपोर्ट करा दी कि भाई हमारे पास CSS की लिंक ये रही। याद रखनी है कि आपने CSS के अंदर bootstrap.min.css को रखना है। अगर ये लिंक सही नहीं होगी तो ये जो आपने बटन लगाया है ये बटन कभी भी शो नहीं होगा, यूं करके बटन होगा। तो अगर यूं करके बटन हो रहा है तो इसका मतलब कोड में मिस्टेक नहीं है, आपकी लिंक में कोई मसला है जो आपने लिंक लगाई है। सही है भाई? तो अब बूटस्ट्रैप लगाना तो बहुत इजी है। अब वो आप डाउनलोड करके लगाओ या फिर ऑनलाइन लिंक के जरिए लगाओ, जो आपको इजी लगे वो आप लगा सकते हो। सबसे पहले मुझे ऊपर नैप बार बनाना है, तो मैंने एक कमेंट दे दिया, नैप बार स्टार्ट, और उस नैप बार के अंदर आपने यहां सर्च किया नैप बार, और यहां जाकर आपने नैप बार एंड कर दिया। अब हम देखते हैं भाई यहाँ पर नैप बार लगा या नहीं लगा। तो हमारे पास एक नैप बार लग के आ गया। अब हम चाहते हैं यहाँ पे 5 ऑप्शन आ जाए, होम, अबाउट, इन सब के। तो आपने क्या किया, ये जो ड्रॉप डाउन है इसको हटा दिया, क्योंकि हमें ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए, हमें डिसेबल भी नहीं चाहिए, हमें ये 5 ऑप्शन चाहिए। 2 ऑप्शन ये रहे, 4 और एक और ऐड कर देते हैं तो ये हो गया 5। तो हमारे पास 5 ऑप्शन लगे हुए आगे।
अब आपको यही वाले ऑप्शन, इसमें आपको अपने ऑप्शन देने, होम का होम रहेगा, इसका आपने कर दिया गैलरी सर्विस, उसके बाद आपने इसको लगा दिया सर्विसेज के बाद गैलरी, और इसके ऊपर आपने लगा दिया कॉन्टेक्ट, और इस पे आपने लगा दिया अबाउट। तो हमारे पास ये कुछ ऑप्शन आ गए। इसको डार्क करने के लिए आपके पास एक क्लास आती है BG माइनस डार्क। तो हमारे पास ये एक डार्क की सूरत में बन गया, और हमने बोला कि भाई जो एक्टिव होगा ये एक्टिव सही है, लेकिन गैलरी एक्टिव नहीं है। तो एक्टिव जो नहीं होगा उसका थोड़ा मध्यम कलर होगा, और जो एक्टिव होगा उसका कलर थोड़ा वाइट होगा। अब हमने बोला इसके नीचे स्लाइडर आएगा, तो हमने सिंपल यहाँ जाकर सर्च किया स्लाइडर, ये कोड आपने कॉपी किया, उसके बाद आपने इधर आके लिख दिया। और इसके साथ आपने फ्री पिक पे जाकर इमेजेस अपलोड करा ली। अच्छा यार, आप में से किसी को लैपटॉप का चार्जर मिला है? कौन सा कौन सा? आप में से किसी को लेनोवो का लैपटॉप का चार्जर मिला है क्या? भैया हाँ या नहीं तो करें आप। नहीं मिला किसी को भी सेट? अच्छा, तो आपने यहाँ जाकर वेबसाइट सर्विस लिख देंगे, भैया आप वेबसाइट बना के दोगे। तो आपने यहाँ जाकर इस इमेज को सेव करा लिया, कॉपी इमेज एड्रेस कराया, फर्स्ट इमेज ये सेव करा ली, सेकंड इमेज ये सेव करा ली, और इसके बाद ये दे दिया। अब हम पेज पे आके रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास एक स्लाइडर आ गया। इसकी हाइट और वेट बड़ी करने के लिए आपने साथ में इसकी क्लास बना दी स्टाइल डॉट इमेज, और इमेज पे जाके आपने बोला भाई हाइट इसकी
300 पिक्सल इम्पोर्टेंट, आपकी बात माने। विड्थ 100%। ये लगी क्यों नहीं? क्योंकि आपने CSS इंपोर्ट नहीं करा है। तो हमारे पास इसकी हाइट और विड्थ सेट हो गई। अब ये होम पेज, इसके नीचे हम और क्या लगा सकते हैं भाई? होम पेज के नीचे क्या क्या होगा? हम लगा देते हैं मल्टीपल कार्ड्स, या अपने क्लाइंट्स के बारे में कि भाई हमारे जो क्लाइंट्स होता है, अक्सर होता है कि भाई क्लाइंट्स ये जो हमारे लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं उनकी लिस्ट, या अवर प्रोजेक्ट्स। तो आपने यहाँ जाकर होम पेज पे लगा दिया अवर प्रोजेक्ट। इसमें सिंपल कार्ड बनाते हैं, कार्ड के अंदर इमेज देते हैं बस। सबसे पहले इसके अंदर बनाएंगे कंटेनर, div डॉट कंटेनर। कंटेनर के अंदर div डॉट कॉलम, div डॉट रो, रो के अंदर कॉलम, और कॉलम में हमें सिर्फ इमेज चाहिए तो ये बाकी div हटा देंगे। और कॉलम हम उसको बोलते हैं भाई LG-6। तो हमारे पास ये आ गया, और यहाँ जाके बोलते हैं डॉट कार्ड की हाइट थोड़ी सी कम कर दो। नहीं हो रही हाइट कम, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे? इम्पोर्टेंट। तो जैसे ही इम्पोर्टेंट लगाया उसकी हाइट कम हो गई, क्योंकि इम्पोर्टेंट का काम होता है कि आपकी बात माने। यार मोबाइल क्यों यूज कर रहे हो भाई? कॉपी इमेज एड्रेस किया, अभी के लिए हम इसमें 3 ये कॉलम बना लेते हैं। दूसरा और ये तीसरा। तो ये हमने 3 कॉलम बना लिए, और ये तीनों कॉलम हमने नीचे शो करा दिए। लेकिन 2 क्यों आए भाई? हमने तो 3 कराए। अच्छा आए 3 है, लेकिन वो सही है। अब हमें क्या करना है भाई? ये बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, वरना हम इसको बोलते हैं 4-4 के हिसाब से सेट करा दें। अब हम चाहते हैं यार ये बीच में जो स्पेस है ना, ये एक्स्ट्रा स्पेस जो था ये खत्म हो जाए। तो यहाँ पे स्टाइल की विड्थ आप हटा दोगे। अब क्या चीज हटा दोगे? स्टाइल की विड्थ। तो बाय डिफॉल्ट अब जितने आपके कार्ड की विड्थ होगी उस हिसाब से आपकी इमेज शो होगी। और थोड़ा सा ऊपर से नीचे करना है तो आप यहाँ पर गए मार्जिन टॉप 10 पिक्सल इंपॉर्टेंट, तो थोड़ा सा ऊपर से नीचे आ गया। अब नीचे हम अपना फुटर बना देते हैं, एक और रो बनाकर उसमें फुटर बना देते हैं बस। तो ये हमारा होम पेज हो जाएगा।
अच्छा, इसकी इमेज जो सी उसकी विड्थ, इमेज के ऊपर उसकी हाइट कम कर देते हैं, हाइट बोलते हैं उसकी 200 है ना, तो इसको 150 पिक्सल, 180 कर देते हैं। सही है भाई, तुम्हारे पास ये 4 कार्ड शो हो गए और 6 कार्ड। इसके नीचे हमारे पास रिस्पॉन्सिव फुटर। अच्छा, अब ये जितने भी कार्ड है ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो रिस्पॉन्सिव करने के लिए आप यहाँ पर ये क्लासेस पास कर दोगे तो ये खुद ब खुद रिस्पॉन्सिव हो जाएंगी। कि एमडी पे 6 शो कराओ, एसएम के ऊपर 2 शो कराओ और एक्स्ट्रा स्मॉल पे 1 शो कराओ, तो आपने ये वैल्यू लगा दी। हाँ सॉरी, सही, गुड। और इसको आपने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आके पेड़ पास कर दिया। अब इसको चेक करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, छोटी स्क्रीन पे चेक करेंगे। तो ये हमारे जो हमने इसको स्टाइल बताया है उसी के हिसाब से बिल्कुल सही करके सेट कर रहा है। अब हम नीचे बनाते हैं फुटर। फुटर में अक्सर आपने देखा होगा कि लेफ्ट साइड पर आपके पास कुछ लिंक्स आती हैं, सेंटर पर लिखा होता है कॉपीराइट का सिंबल, और राइट साइड पर वो होते हैं, राइट साइड पे क्या होता है, कोई फुटर चेक कर ले भाई कैसा होता है। तो जैसे आपके पास ये है, इसके अंदर 4 इसने रो बना के रखे हैं। ये इसने पीछे इसकी बैकग्राउंड पिक्चर यूज की और इसके अंदर 4 चीजें यूज की है। तो आप ये भी कर सकते हो, हम इसको ट्राई करते हैं कि भाई सेंटर के ऊपर नाम आए, फिर ये लिंक्स आए और फिर ये सर्च का आइकन आए, कुछ इस टाइप का। तो सबसे पहले हम इधर आएंगे, इस डिव के अंदर गए जहां पे आपका ये मेन डिव कंटेनर का खत्म हो रहा है। इस डिव के अंदर जाके कंटेनर, और कंटेनर आपका ये जो होगा इसकी क्लास होगी फ्लूट, ताकि क्योंकि जो आपका ये होता है फुटर होता है वो 100% होता है। बैकग्राउंड कलर लगा दिया ब्लैक और हाइट इसकी सेट कर दी अभी के लिए 200। ये यूं करके आ रहा है, लेकिन हमें तो फुल विड्थ पे चाहिए, तो ये इससे ही बैंड लग जाएगा। तो अब ये फुल पे शो हो गया, क्योंकि फुटर जो है वो आपका फुल पे शो होता है। अब इसके अंदर जाकर आपने एक और कंटेनर बना लिया। कंटेनर के अंदर हम गए और अब ये हमें बोल रहा है कि भाई आपके पास इस साइड पे आपकी 1 2 3 4 आपके पास डिव बनेंगे। तो हमने बोला भाई div डॉट रो, रो के अंदर कितने कॉलम, मल्टीप्लाई 4। आ रही समझ भाई, एक रो होगा, कॉलम कितने होंगे, 4 होंगे। इसके अंदर आपने बोला 1 2, अभी के लिए 3, और यहाँ पर डेटा लिख देते हैं ताकि ये आ गया। अच्छा, नजर तो आएगा नहीं क्योंकि कलर नहीं है बिल्कुल। तो हमारे पास ये 1 2 3 4 ये आ गया, लेकिन हम चाहते हैं भाई ये यहाँ पे आए, तो इसके लिए हमने यहाँ पे जाके बोल दिया भाई जो भी टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट अलाइन को
सेंटर कर दो। तो क्या होगा कि ये सब के सब टेक्स्ट कहाँ पे आ गए, सेंटर पे आ गए। सबसे पहले यहाँ पे लोगो आएगा, तो आप कोई पिक्चर लगा सकते हो। तो हम यहाँ पर आए, सिलानी का लोगो लगा दिया। तो ये लोगो आ गया, लेकिन इतना बड़ा हो गया कि हालत इसकी खराब हो गई है, क्योंकि हाइट ये रही। तो हम बोलेंगे भाई आप क्या करो कि जिस कॉलम के अंदर लॉगन हो ये हो, अगर कॉल के अंदर इमेज हो तो उसकी हाइट 40 पिक्सल कर देना। चेंज नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, इंपॉर्टेंट नहीं लगा हुआ। तो इसकी हालत बेचारे की बहुत खराब हो गई है। तो इसको हम सेट करने के लिए हाइट और वेट दोनों की दोनों सेट कर देते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा ही छोटा हो गया। और इधर जाकर आपने थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, 50-50 कर देते हैं। अब मसला क्या हो रहा है, अच्छा ये भी साथ ही कम हो रही है क्योंकि वो कॉलम के अंदर है। अच्छा कॉलम के अंदर हम इसको बोलेंगे भाई फर्स्ट चाइल्ड होना चाहिए, कॉलम के अंदर फर्स्ट चाइल्ड, क्योंकि यहाँ देखें कॉलम के बाद कार्ड है, कार्ड के बाद इमेज है, ऐसी है ना भाई। तो हमने इसको क्या बोला, हमने बोला अगर कॉलम के अंदर डायरेक्ट आपको इमेज मिल जाए तो उस पर ये स्टाइलिंग करना। तो इसलिए क्योंकि हम ये चीजें सब पढ़ चुके हैं, ऐसी है ना भाई। और उसके बाद इधर जाकर एक क्लास दे दी मार्जिन टॉप 5 वैल्यू सेट कर दी। तो ये मार्जिन यहाँ से आ गया, हमें यहाँ से नहीं करना, हमें इसको सेट कराना है। एक मिनट, अगर ये हो रहा है तो आएगा, पैडिंग आएगा। पैडिंग लगा दी, सही है। अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या है कि भाई नीचे आकर कुछ सिंपल इसके साथ टेक्स्ट लगा हुआ है। तो इमेज के साथ आपने H1 के साथ कुछ टेक्स्ट लगा दिया। लेकिन ये नीचे आ रहा है, तो हम इसको बोलते हैं भाई LG-4 4 दे दो, और इसको H5 थोड़ी हार्डिंग छोटी कर दो। डिस्प्ले क्या कर दो, इनलाइन कर दो। तो ये इसके साथ आ गया। और उसके बाद बोलते हैं भाई अब इसको इसी के अंदर लेके आना है। अगर हमें या इसके लिए इसको देते हैं एक डिव के अंदर, डिव क्लास कॉलम,
चलें अभी के लिए। अच्छा उसके बाद यहाँ पर मल्टीपल लिंक्स है। इस लिंक के लिए आप यहाँ पर आओगे, इसके अंदर एक रो बनाओगे। रो के अंदर क्योंकि आप मल्टीपल आपको कॉलम बनाने हैं, और कॉलम के अंदर आपने हेडिंग देते गए लिंक 1, और आपने बोला भाई यहाँ से कॉल माइनस LG माइनस 12 ताकि जितने भी कॉलम हो वो सब एक एक को अलग अलग मिले। अब क्या हुआ कि आपके पास अलग अलग लाइन पे सब आ गए। यहाँ पे जाकर H1 की जगह H5 H3 कर देते हैं ताकि थोड़ा छोटा हो जाए। अब हमारे पास लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 और लिंक इस तरह करके आ गई। उसके बाद आपके पास साइड में भी बिल्कुल इसी तरह के प्रोजेक्ट की लिस्ट आ रही है। तो आपने यहाँ जाके इसके साथ आप आइकन भी लगा सकते हो, फोर्ट ऑसम के आइकन लगा दो कि भाई अगर फेसबुक की लिंक है तो फेसबुक का आइकन, इंस्टा की लिंक है तो इंस्टा के आइकन, तो आप वो भी लगा दो। उसके बाद आप यहाँ जाकर अवर प्रोजेक्ट, और इसके अंदर आपने एक और रो बना दिया, और इसके अंदर मल्टीपल कॉलम, और यहाँ प्रोजेक्ट्स की आपने लिंक दे दी, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, इस तरह करके आपके पास आ गया। अब हम देखते हैं जब ये छोटे पे जाएगा तो इसकी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी होगी। ये देखिए इसकी हालत कैसी बिगड़ गई है। ऐसी है ना भाई। अब क्या है कि हमें मेन काम रिस्पॉन्सिव इस चीज को बोलते हैं कि भाई जो चीज हो वो क्लाइंट यूजर के सामने ऐसा ना लगे कि कोई चीज फट रही है। ये हर चीज फट रही है, ऐसी है ना भाई कि लिंक्स कुछ अलग अलग लग रहे हैं। तो इसको आपने सेट करने के लिए आप ऊपर आए, आपने बोला भाई जब MD पे हो ना, जब आप MD के ऊपर हो तो आप एक रो में दो दो दिखाना, और जब आप SM पे पहुंचो तो आप फुल इस पे दिखा देना। या आप इस तरह कर सकते हो कि 4 एक को उठा ले, 4 3 12, सही है, 3 रो एक साथ आएंगे। यहाँ यहाँ आपने बोला 3, यहाँ आपने बोल दिया 4 आ जाएंगे, 3 2 12, ये अपने मेन वाले को देना है जो आपका मेन है। अब इससे क्या होगा कि आपके पास वो फट रहा नहीं होगा। अब आपने यहाँ पर जाकर और इसके अंदर जो सा आपने कॉलम दिए हैं डिस्प्ले इनलाइन वाले, एक मिनट यहाँ से जाके इसको रिस्पॉन्सिव करते हैं। हमें इसको भी 6 कर देना चाहिए। अभी भी फट रहा है ये। तो सबसे पहले तो हम यहाँ आते हैं,
यहाँ जगह पहले इसका लेआउट सेट कर देते हैं। div डॉट कॉल बुलाया, div डॉट कॉलम, इसको आपने दिया 1 2 3 और ये 4। तुम्हारे पास ये स्मॉल पे तो अभी हम सपोज करते हैं कि 3 है। और यहाँ जाके आपने पैडिंग भी इस पे लगा दी। अब हम इसमें अपना डेटा रखते हैं। सबसे पहले वाले में इमेज और ये लगा दिया। उसके बाद दूसरे वाले के अंदर हमें ये अपना पूरा कॉलम उठा के डालना है। और यहाँ जाके आप डाल दोगे सब पे 12 हो जाए, ताकि ये फुल विड्थ ले। MD -12, SM पे भी 12 हो जाए और -12, मतलब जितनी भी वैल्यू उसको मिले उन सब पे फुल दिखाइए। क्योंकि मेन वाला जोन सा है वो 4 6 6 6 12 लेगा। अंदर वाले जितने भी होंगे वो सब अपने पेरेंट को देखते हुए उसका 100% लेंगे। और इसकी हाइट जोन सी है वो हम नहीं रखते। इसकी हाइट हमने नहीं रखी और इधर से भी हाइट हटाते हैं, ताकि जितना कंटेंट होगा उसके हिसाब से वो हाइट खुद लेगा। अच्छा, उसके बाद लास्ट पर आवर प्रोजेक्ट्स की लिंक आ जाएगी। इसको उठाकर हमने आवर प्रोजेक्ट 3rd नंबर पे दे दिया। अब ये भी हमें एक एक लाइन पे चाहिए, तो आप यहाँ पे जाकर अपने इस पे हर वैल्यू पे जाकर, सिर्फ ये नहीं कि एक पे, आपको सब पे जाकर डिफाइन करना होगा, तभी ये आपकी बात सही करके मानेगा। कि आपने बोला LG पे भी 12 हो, MD पे भी 12, SM पर भी और एक्स्ट्रा स्मॉल पर भी। तो अब क्या हुआ कि इसके आवर प्रोजेक्ट्स यू लाइन में आ गए। अब जैसे आप इसको बड़ा करते जाओगे उस हिसाब से ये सेट होता जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो जो लिंक्स होंगी वो फटेंगी नहीं। और उसके लास्ट पे हमें एक सर्च का चाहिए, तो आप वो सर्च का भी लगा सकते हो। तो सर्च का लगाना है तो आपने इन सबको, अब देखिए जब मुझे सर्च का लगाना है तो मुझे इन सबको कितना कितना करना होगा, 3 3।
तीन तीन क्यों करना होगा भाई? क्योंकि जो मेन है आपके पास उसमें 12 बन सकते हैं। तीन इसको दिए, तीन इसको लगा दिए तो ये 9 हो गए। 9 के बाद एक और आपने दे दिया इसको, तो ये टोटल 12 हो गए। अब यहां पे जाके आप जो आपने सर्च की फील्ड लगानी है वो आप सर्च की फील्ड लगा दो। तो आपके पास एक सर्च की फील्ड बन गई और इसमें आपने जाके स्टाइल विड्थ आपने दे दी 100%, जितनी इसकी विड्थ थी उस हिसाब से इतना ये ले ले। अब क्या करना है, इसको भी हमें फुल पे रखना है। तो आपने यहां पर भी 12 एक्स्ट्रा स्मॉल पे ये इस तरह कर देगा। अब देखते हैं, अब हम चाहते हो कि यहां जाकर जब ये यहां पे आ रहा है ना तो इसका फ्लो आउट हो रहा है। ये आप देख रहे हो, अब यहां पर क्या हो रहा है, फ्लो उसका आउट हो रहा है। मीडियम स्क्रीन पे जाकर आप क्या कर सकते हो, इसको 12-12 पे डिवाइड कर दो। 12-12 से मुराद कि जब मीडियम स्क्रीन हो तो ये 12-12 हो जाए। इससे क्या हुआ कि भाई सर्च बार नीचे आ गया और इसको ही 12 कर दो मीडियम के ऊपर और सबको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो। मीडियम पे हमने इसको ही 12 कर दिया। तो अब क्या कि लिंक आपकी सबकी सब सही करके शो कराएगा और जैसे इससे बड़ी पे जाएगा तो उस हिसाब से ये सेट करता जाएगा। सही है भाई। अच्छा, अब हम चलते हैं कॉन्टेक्ट अस के पेज पर। कॉन्टेक्ट अस पे क्या होगा, स्लाइडर तो ऐसे का ऐसा रहेगा, सिर्फ लेफ्ट साइड पर यूजर की इंफॉर्मेशन आएगी, राइट साइड पे मैप लगा देंगे। बना के दिखा रहा हूं। सही है भाई, सही है। टच बात नहीं है। सही आ रहा आ रहा सही सही। मैं भी वो लेके आया हूँ कागज। ये भी है। अच्छा भाई, बस अभी ये कॉन्टेक्ट का पेज बनाते हैं और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, है ना भाई? बारिश का एंजॉय करते हैं। अच्छा भाई, हाँ, नमाज पे भी इंशाल्लाह चलते हैं। अच्छा, तो अब हमें कॉन्टेक्ट अस के पेज में क्या होगा आपके पास, कॉन्टेक्ट अस में सबसे पहले स्लाइडर तो मेन काम तो वही का वही रहेगा, नैप बार और कंटेनर और स्लाइडर, ये तो ऐसे के ऐसे ही है, तो इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं है। पूरे पूरे कॉपी किया, इधर आके पेस्ट कर दिया। जी जी, इमेजेस पे शेड हो तो आप इमेजेस के ऊपर ना, मतलब आप ये चाह रहे हो कि जब मैं माउस लेके आऊं तो शेडो शेडो आ जाए यहाँ पर। हाँ, तो आप उसके लिए ना आप यहाँ जाकर देखें, आपके पास ये है, आप यहाँ जाके इसको बोलोगे डॉट, इस पर जाकर जैसे ही हावर के बगैर ही बॉक्स शेडो डाल दो। ठीक है भाई, हर आइटम के नीचे ये
वो शेडो डाल देगा। अब इसमें आपसे क्या वैल्यू लेता है, 4 वैल्यू लेता है। इसने शो करवाया या नहीं करवाया? नहीं, इंपॉर्टेंट से भी ये है। ये आपने नैप बार लगाया और नैप बार के अंदर इसने जो शेडो हमने लगाया है एक तो उसका कलर ही वाइट हुआ है और हम दे भी रेड कलर के लिए। नहीं, इसमें तो नहीं है। अच्छा, एक पहले इस चीज को हम कार्ड पे लगा के देखते हैं कि कार्ड पे लगता है या नहीं लगता। कार्ड पे तो लग रहा है पूरे के पूरे इसको, लेकिन वो हम चाह रहे हैं सिर्फ इमेज को जलाए ना। इमेज स्लाइडर के अंदर है। यार एक तो ये नीचे वाला लगा दिया, इसको बंद करते हैं तो ये समझ आएगी। नहीं आया ना। स्लाइडर को देते हैं हावर के ऊपर, देख लेते हैं भाई। हमारे पास ये है स्लाइडर। जैसे ये इनर पे हो, जैसे ये हावर किया जाए वैसे तो काम कर रहा है, तो उसके ऊपर क्यों नहीं कर रहा? लेकिन यार ये भी तो खराब लग रहा है। ये तो ऐसे ही बस पीछे इसने लगा दिया, हमें तो इमेज के ऊपर लगाना है। देख रहे हैं इसने यहाँ पर जाकर सेट तो कर दिया, या इसकी वैल्यू ज्यादा करके देखें। अच्छा, मसला ये है कि क्योंकि इस पे ना इमेज के साथ इसके ऊपर ये आइकन भी लगाया हुआ है इसने। या इमेज के ऊपर हावर करके देखें कि इमेज पे हावर होता है या नहीं होता। तो ये आपके पास कुछ ना कुछ तो, लेकिन फिर ये नीचे वाले को भी साथ सेट करेगा ना यार। इसको बोलते हैं इसके अंदर जो इमेजेस हैं, कर्साइल आइटम के अंदर हमने लगाया इन। अच्छा, इनर के अंदर फिर से है कर्साइल आइटम। अब इस पे जाकर शेडो लगाते हैं। अबे मसला बताऊं क्या है? अब देखो, अब शेडो हमने लगाया ना, वो बेचारा छुप जाता है पीछे। क्यों छुपता है?
क्योंकि जेड इंडेक्स की वजह से आइकन उसके ऊपर आए पड़े। मसला ये है, अब वो मूव वाली तो लगा रहा है कि जैसे ही मूव आइकन आता है तो वो उसकी हाइट और विड्थ हाइट बड़ी कर देता है, हाइट बड़ी कर देता है, और जो उसकी वो है जो बॉक्स साइज है, शेडो है, वो नहीं लगा पा रहा क्योंकि इसके अंदर इमेज के अंदर वो आइकन लगे हुए। तो बाय डिफॉल्ट इसलिए अब जैसे हम नीचे लगा रहे हैं कार्ड के ऊपर तो वो शेडो उठाता है, तो हर इमेज के नीचे उसने शेडो लगा दिया क्योंकि उस कार्ड के पीछे कोई और चीज नहीं है। अच्छा, अब आप कॉन्टेक्ट अस की बात कर रहे थे कि भाई कॉन्टेक्ट अस का पेज आपने यहां जाकर एक कंटेनर बनाया, उस कंटेनर के अंदर एक रो बनाया, रो के अंदर आपने एक कॉलम बनाया। अब इसके अंदर दो कॉलम बनेंगे, एक जिसमें यूजर अपना डेटा देगा कि भाई आप मुझसे इस ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो, ये कांटेक्ट अस का फॉर्म देगा, और सेकंड पे हम लगा देंगे मैप। मैप लगाना बहुत इजी है क्योंकि हम किसकी हेल्प से यूज करते हैं, आई फ्रेम। गूगल मैप सर्च किया, क्योंकि हमसे सही यही है, यही मैच जीत सकते हैं, हमसे नहीं जीत सकते, तो हम ये लोकेशन लगा देते हैं। यहां जाके कॉपी किया। अच्छा, आज मैच मत देखना वरना टीवी तोड़नी पड़ जाएगी, इसीलिए अल्लाह पाक ने पहले ही बारिश दे दी, लाइट चली जाए। अच्छा, अब कॉन्टेक्ट अस के पेज पे जाते हैं। यहाँ पे हम बोलते हैं जैसे ही इस लिंक पे क्लिक हो, जो आपने लिंक दी, अपने आपको हर लिंक में डिफाइन करना पड़ेगा, ये ना एच रेफरेंस। एच रेफरेंस में जाकर आप बताओगे कि आप किस पेज पे जा रहे हो। आपने बोला भाई इसके अंदर से एक कॉन्टेक्ट अस का पेज आएगा, उसमें index.html आएगी, तो हम कॉन्टेक्ट पे क्लिक करते हैं तो ये बेचारी कुछ इस तरह करके आ गई। इसकी हालत ये इस तरह इसलिए हुई है क्योंकि CSS जावास्क्रिप्ट का लिंक नहीं दिया, बूटस्ट्रैप वाला। CSS का ऊपर दिया है मेरे ख्याल में यार। जी जी अच्छा, वो इसलिए नहीं चल रहा भाई क्योंकि लिंक जो है ना, ये याद रखिएगा, अब उससे एक फोल्डर पहले बाहर निकलना है। पहले उससे फोल्डर बाहर निकले, मतलब पहले से डॉट स्लैश था, अब क्या होगा, डबल डॉट स्लैश, क्योंकि आप कॉन्टेक्ट अस के पेज के अंदर खड़े हो, तो इसलिए अब आपने लिंक के अंदर 2 दफा डॉट लगाना है। तो आप आपके राइट साइड पे मैप आ गया, लेफ्ट साइड पे आपने फॉर्म बनाना है। तो आपने फॉर्म सर्च किया, फॉर्म जैसे ही आपने सर्च किया तो आपके पास एक ये फॉर्म आ गया, इसको आपने सिंपल कॉपी किया अभी के लिए और उठाकर इसके अंदर डाल दिया, तो ये आपका कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म भी बन गया। और यहां जाके आपने इस पे मार्जिन बॉर्डर सेट कर दिया ताकि 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर के, और ऊपर से नीचे चाहिए तो मार्जिन टॉप लगा दिया MT-4, और इसमें जाकर आपने style.css में इसको इंपोर्ट करा लिया। तो वही आपकी हाइट वाइट सेट हो गई और ये आपका मैप आ गया। इसको सेंटर पे करने के लिए फॉर्म को
आपने यहां जाकर टेक्स्ट अलाइन फॉर्म सेंटर पे हो गया और यहां जाके मार्जिन टॉप ये पूरा फॉर्म नीचे आ गया बेचारा। इस पे क्या लगानी है? पैडिंग, क्योंकि अंदर के कंटेंट को घुमाना है। ये ज्यादा बेचारा नीचे आ गया है। सही है भाई। तो आपके पास कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म भी बन गया और लेफ्ट साइड पे अब वही फुटर उठाकर आप यहां पे डाल दोगे अगर आपको फुटर हर पेज में चाहिए। तो एचटीएमएल में सबसे बड़ा मसला ये है कि आपको एक कोड आपने बना लिया, बार बार आप फाइल इंपोर्ट नहीं कर सकते, पूरा कोड रखना पड़ता है। सबसे बड़ा मसला एचटीएमएल का ये है कि अब जैसे मैंने फुटर यहां बना लिया ना, रिएक्ट में क्या होता है कि हम उसका कंपोनेंट बना लेते हैं, यहां पर कंपोनेंट नहीं बना पाते। ये आपने कॉपी किया, यहां पे आके लगा दिया, तो अब इसके नीचे भी आपके पास फुटर लगा हुआ आ गया। सही है भाई। तो अब गैलरी के पेज में तो होंगी सर इमेजेस, और तो कुछ भी नहीं होगा। तो सिंपल कार्ड बनाओगे और उसमें इमेजेस शो करा दोगे। अबाउट अस के पेज में अपना नाम वगैरह, अपनी पिक्चर वगैरह लगा दोगे, सिंपल। सर्विसेज में जो जो आप सर्विस दे रहे हो वो। सही है भाई। तो ये काम हो जाएगा। तो अब आपने ये काम लाजमी ट्राई करके आना है। नमाज के बाद आके होस्टिंग करते हैं कि हम लोग गिटहब पे कोड कैसे पुश कर सकते हैं। सही है भाई। और गिटहब